हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो गाइज अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी मॉर्निंग के 6:30 बज चुके थे और हम सब ना उठ चुके थे। तो बस यहाँ पर ना मम्मी और मेरे छोटे वाले बेटे ने अपना मुँह हाथ वगैरह धुल लिया है। तो गाइज आज ना मेरा बेटा सुबह से ही जिद करने में लगा हुआ है। तो आज मम्मी जा रही है गाँव और ये ना मम्मी के साथ जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा था और फिर मैं इसको मना कर रही थी कि नहीं जाना है और फिर ये मेरे से ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि मुझे जाना है जाना है। और बस फिर मम्मी बोल रही थी कि कोई बात नहीं, इसको तैयार कर दे और फिर उसके बाद ना देख लेंगे। तो बस फिर बड़ा वाला बेटा तो सोया ही था और उसको मैंने बोला था कि आपको भी जाना है? तो बोल रहा था कि नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना है, क्योंकि उसे ना जैसे कहीं गाड़ी वगैरह में जाना होता है ना तो फिर उसका बिल्कुल भी मोड़ नहीं होता है, क्योंकि फिर पहाड़ी रास्तों में ना रिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर इसको भी मतलब होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और फिर इसको ना नानी से बहुत ही ज़्यादा प्यार है और ये ना नानी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था और मम्मी के ही आगे पीछे घूम रहा था और बोल रहा था कि अपने आप तो तैयार हो रहे, अपने आप आपने मुंह धो दिया है और बाल वगैरह बना लिए हैं और मेरे को क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं। तो मम्मी बस जैसे जैसा अपना कर रही थी वैसे उसका भी साथ में कर रही थी। तो बस जी फिर मैं आ चुकी थी किचन में और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। मम्मी ना अपना रेडी हो रही है और मैं यहाँ पर चाय वगैरह बना रही हूँ। और फिर ना बच्चों ने घर में वैसे भी छुट्टियों में आतंक तो किया ही है और पर मम्मी भी बोल रही थी कि कोई बात नहीं भेज दे, क्योंकि मम्मी थोड़े ही दिन के लिए जा रही है तो फिर दोबारा ना जल्दी आ जाएगी। तो फिर मेरा भी ना मन नहीं मान रहा है और मतलब यही लग रहा है कि मम्मी फिर अपने घर में ना काम वगैरह करेगी और फिर ये घर में किसके साथ रहेगा, क्योंकि मम्मी वहाँ पर अकेले ही रहती है। तो बस इसीलिए मेरा भी मन नहीं है था भेजने का कि मैं उसको वहाँ पर भेजूँ। और फिर पहाड़ों में भी ना मतलब डर रहता ही है बच्चों के साथ, दिन में हो या रात में हो, दिन में भी गिरने वगैरह का और रात को भी बहुत ज़्यादा डर मुझे लगा रहता है। तो बस जी चाय भी हमारे यहाँ पर अच्छे से खौल चुकी थी और इसमें मैंने दूध ऐड कर लिया था और चाय में अच्छे से उबाल आ चुका था। तो बस अभी मैं हम सब की चाय वगैरह निकाल लूँगी। तो बस ठंडा भी हो ही रहा है और आज ना मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो फिर हमारे गांव में ना सुबह सुबह ही यहाँ से गाड़ी जाती है और अभी जैसे सुबह 8 बजे गाड़ी निकल जाएगी तो फिर 2:30-3 बजे तक पहुँच जाएगी हमारी मेन मार्केट में। और फिर मम्मी तो गांव में ना 4-5 बजे ही पहुँच पाएगी, लेकिन मम्मी को नाश्ता वगैरह नहीं करना था, क्योंकि बस वही है पहाड़ी रास्तों में ना उल्टियाँ वगैरह का बहुत ही ज़्यादा वो रहता है। और अभी अनुज ने यहाँ पर अपने पापा को भी मना रहा था कि पापा मुझे भेज दो ना, भेज दो। तो बस यहाँ पर फिर मैंने भी इसको ना रेडी कर लिया था और बोलते हैं ना कि बच्चों की जो बाल हट होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, अपनी हट में अड़े हुए रहते हैं। तो बस फिर मुझे भी इसको ना तैयार करना पड़ा और ये यहाँ पर तैयार हो गया था और बेचारा खुश भी हो ही रहा था कि चलो मैं तैयार हो गया तो अब शायद मैं जा ही पाऊँगा। और फिर अभी ना खुश हो गया था कि हाँ मुझे रेडी कर लिया है और अपने कपड़े लेकर घूम रहा था, कभी पापा के पास, कभी मेरे पास और कभी नानी के पास। और मैं इसे समझा रही थी कि वहाँ पर ना बोर हो जाएगा, फिर हमारी भी तुझे याद आएगी तो फिर क्या करेगा। फिर बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी याद ना बिल्कुल भी नहीं आएगी। फिर मैं बोल रही थी कि तुझे नहीं आएगी तो हमें तो आएगी, लेकिन ये ना मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बोल रहा था मुझे जाना है तो मैं जाऊँगा ही, रहने दो फिर। और फिर ना मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मम्मी के लिए सब्ज़ी वगैरह ले ली थी गांव के लिए। और फिर वहाँ भी ना मार्केट दूर है और फिर जो हमारी मेन मार्केट है ना, और फिर यहाँ से जब पहुँचते हैं ना मेन मार्केट में तो फिर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है गाड़ी में। तो फिर वहाँ ना बिल्कुल भी लेने का मन नहीं करता है। तो फिर मम्मी के पास सामान वगैरह भी यहाँ से कुछ नहीं था तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही लेकर ना मम्मी को बैग में डाल देती हूँ, नहीं तो फिर मम्मी ना ऐसे ही आलस के मारे कुछ लेके भी नहीं जाएगी। तो बस फिर मैंने यहीं ले लिया था और थोड़ा बहुत सब्ज़ी वगैरह, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे मैंने।
और उनको मैंने बैग में रख लिया है। और यहाँ पर देखिए अनुज भी ना अपना बैग लेकर रेडी हो चुका था। और ये इसके स्कूल का बैग है पूरा, मतलब पहलना यही है, लेकिन ये अभी स्कूल दूसरा वाला बैग लेके जाता है। और ये वाला बैग ना मैंने धोकर रखा हुआ था अलमारी में, और अपने ग्लव्स भी इसने पहन लिए थे और बैग भी टांग लिया था। और अभी बच्चा है ना, इतना समझता नहीं है, बस खाली बैग टांग लिया है। और ये नहीं है कि मेरे कपड़े डालो, कपड़ों से कोई मतलब नहीं था, बस बैग टांग दिया था। और बोल रहा था कि नानी का बैग रेडी हो गया है, तो बस मैंने भी कर लिया है अपना बैग रेडी। और यहाँ पर बस जहाँ पर मम्मी थी वहीं पर मम्मी को ना 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। बस जहाँ पर मम्मी खड़ी हो रही थी वहीं पर इसको बैठना था, खड़ा होना था। और जैसे ही मम्मी उठी ना सुबह, मैंने मम्मी को बोला कि चुपके से आराम से इसके किनारे से उड़ जाओ, जिससे ना इसको पता न चले। लेकिन ये ना इतना चालाक है, जैसे हम बाहर आए वैसे ना ये भी पीछे से आ गया। फिर मैंने बोला कि इतनी जल्दी क्यों उठ गए, तो बोल रहा उठना नहीं है, नानी तो जा रही है और मुझे भी जाना है नानी के साथ, इसलिए तो मैं भी उठ गया हूँ। और जब हम रात को सोए थे ना, तो फिर उस टाइम भी बोल रहा था कि नानी अकेले मत चले जाना, मुझे भी उठा देना सुबह। और फिर सुबह भी गुस्सा कर रहा था कि नानी मैंने आपको बोला था कि रात को मुझे सुबह मुझे भी उठा देना अपने साथ, और आप ना चुपके से उठ गई हो। तो फिर मम्मी बोल रही थी कि ना मैं उठा रही थी। तो बस यहाँ पर मम्मी रेडी हो चुकी है और अपना शॉल वगैरह अच्छे से ओढ़ लेगी। और जो मम्मी का फ़ोन वगैरह उसका मैं रिंगटोन वगैरह ठीक करके मम्मी को दे रही थी, क्योंकि फिर मम्मी को ना इतना फ़ोन के बारे में अभी कुछ आता नहीं है। और बस फिर मैंने रिंगटोन वगैरह इसकी सेट कर ली थी, जिससे ना मतलब जब भी हम फ़ोन करेंगे तो मम्मी जल्दी से फ़ोन उठा ले। और मम्मी ना अकेले ही जा रही है गाँव, मैंने बोल दिया था कि हस्बैंड जी आ जाएंगे छोड़ने, तो फिर मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, यहाँ से ना डायरेक्ट गाड़ी चली जाती है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जी भी रेडी हो चुके हैं और मम्मी को बस अड्डे जा रहे हैं बिठाने के लिए। तो बस यहाँ पर अनुज भी बिल्कुल पीछे पीछे घूम ही रहा है, और इसको रोकना ना अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और बस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। तो बस मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया था कि इसको ना बस अड्डे से फिर वापस ले आना, क्योंकि हर एक माँ ना यही होती है कि बस बच्चों को ना अपने से दूर जाने में ना पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ जाता है। ये सिर्फ ना एक माँ ही सोच सकती है, और वही सब कुछ ना मेरे अंदर भी चल रहा था। बच्चे चाहे घर में कितना भी परेशान कर लेना, जब मतलब ये होता है कि हम बच्चे थोड़ी देर या कुछ दिन के लिए हमसे दूर चले जाएंगे, तो फिर इस बात को सुनकर ना मन में अजीब सा हो जाता है। और फिर यही लगता है कि चाहे बच्चे मुझे कितना भी परेशान कर ले, लेकिन मैं बच्चों को ना अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। तो बस अभी यहाँ पर ना इसके पापा भी इसको समझा रहे थे कि वहाँ पर ना अकेले बोर हो जाएगा, क्या करेगा, लेकिन ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो फिर मम्मी ने भी बोला कोई बात नहीं, इसको ना तैयार करके बस अड्डे तक भेज दो, फिर वहीं से ना इसको वापस ले आएंगे। तो फिर अभी ना मैं इसको यहाँ पर जूते वगैरह पहना रही हूँ, और बोल रहा था कि मेरा बैग कहाँ गया, मुझे बैग दे दो जल्दी से। तो बस यहाँ पर इसको शूज वगैरह मैंने पहना लिए हैं, और मम्मी भी तैयार हो चुकी है और मम्मी का बैग भी रेडी है। बस अभी हस्बैंड जी चले जाएंगे मम्मी को छोड़ने के लिए, और टिकट वगैरह कटवा कर और गाड़ी में बिठा कर आ जाएंगे। अनुज भी रेडी हो चुका था, और मैंने इसको टोपी वगैरह अच्छे से पहना दी है। और मैं इसको बोल भी रही थी कि मत जा, क्योंकि हवा भी सुबह सुबह लगी जाती है। तो बस यहाँ पर मम्मी भी आ चुकी है बाहर, और बस मम्मी से भी मिल ली हूँ मैं। और अब मम्मी और चले गए हैं और अनुज भी चला गया है। तो गाइज फिर यहाँ पर थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, मैं अभी इनको फोल्ड कर रही हूँ। और फिर ना अनुज नहीं गया अपनी नानी के साथ, हस्बैंड जी उसको ना वापस ले आए। तो हस्बैंड जी ने और मम्मी ने ना उसको मतलब बहला फुसला दिया कि चलो हम मिठाई लेकर आते हैं गांव के लिए। तो फिर वो ना अनुज को सीधे डायरेक्ट घर ही ले आए। तो फिर अभी अनुज ना बहुत ही ज़्यादा फिर परेशान हो रखा है, बोल रहे नानी को जल्दी से यहाँ पर बुलाओ, मुझे नानी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो बस मम्मी भी गांव चली गई है, और अभी मम्मी ना 2-4 दिन बाद जल्दी ही वापस आ जाएगी। तो गाइज आज की इस ब्लॉग को अब यहीं तक रखती हूँ, मिलते हैं जल्द ही, नमस्ते, बाय बाय।